Our question number first is, for one dimensional motion described by x equal to t minus sin t। हमें बच्चों चारों ऑप्शन में बताना है कौन सा रिलेशन करेक्ट होगा। ओके, देखिए क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, x इक्वल टू टी माइनस साइन टी। ओके, हम वेलोसिटी निकाल लेंगे। वेलोसिटी v इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी। ओके, ये जो एक्सप्रेशन है हमारा x का, इसको t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे तो हमारी वेलोसिटी आ जाएगी। ओके, डिफरेंशिएशन ऑफ t माइनस साइन t विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ओके, तो क्या आ जाएगा, वेलोसिटी v इज इक्वल टू आ जाएगा 1 माइनस कॉस t। ओके, सिमिलरली हम एक्सेलरेशन निकाल लेंगे। एक्सेलरेशन a is equal to dv by dt। ओके, डिफरेंशिएशन ऑफ 1 माइनस कॉस टी का जब डिफरेंशिएशन करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू टाइम तो क्या आ जाएगा एक्सेलरेशन। हियर वी गेट एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू साइन टी। ओके, यहाँ पे ये हमारा वेलोसिटी आ गया, वेलोसिटी का एक्सप्रेशन, और ये हमारा एक्सेलरेशन का एक्सप्रेशन आ गया। ओके, देखिए बच्चों, एज acceleration as acceleration a is greater than 0 for all t is greater than 0। okay, acceleration is positive for all positive t। okay, hence x of t is greater than 0 for all t is greater than 0। okay, देखिए बच्चों, वेलोसिटी हमें क्या एक्सप्रेशन आया है वेलोसिटी का, v इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस टी। ओके, देखिए बच्चों, व्हेन cos t is equal to 1 then our velocity will be 0। okay, velocity v is equal to 0। okay, देखिए बच्चों, when cos t is minimum मतलब कि इज इक्वल टू -1 then we get maximum velocity। okay, 1 minus cos t, cos t का मैक्सिमम वैल्यू लेंगे यहाँ पे तो हमारा क्या आ जाएगा, सॉरी cos t का मिनिमम वैल्यू जब हम लेंगे तो हमारे मैक्सिमम वेलोसिटी आ जाएगी। 1 माइनस cos t इज इक्वल टू -1। ओके, v मैक्स क्या आ गया हमारा, इज इक्वल टू 2 आ गया। ओके, व्हेन वी टेक cos t मैक्सिमम, cos t इज इक्वल टू +1। ओके, उस केस में हमारा मिनिमम वेलोसिटी आ जाएगा। ओके, 1 माइनस cos t की मैक्सिमम वैल्यू जब हम लेंगे तो क्या आ जाएगा, हमारा वेलोसिटी 0 आ जाएगा। v मिनिमम इज इक्वल टू 0। ओके, यहाँ बच्चों 1 होगा ना, 1 minus 1 is equal to 0। so here we can say that hence we can say that velocity v lies between 0 and 2। okay,
Hence, we can say that velocity v lies between 0 and 2. So our right answer will be option number D is correct. Okay. V of t lies between 0 and 2. Our question number 2 is, in a shot put event, an athlete throws the shot put of mass 10 kg with an initial speed of 1 meter per second at 45 degree from a height 1.5 meter above ground, assuming air resistance to be negligible and acceleration due to gravity to be 10 meter per second square, the kinetic energy of shot put when it's just reaches the ground will be. हमें इस क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट करना है बच्चों? फाइनल काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट करना है. ओके, देखिए क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है? हाइट h इज इक्वल टू गिवन है 1.5 मीटर. ओके, एंड फाइनल वेलोसिटी v इज इक्वल टू गिवन है 1 मीटर पर सेकेंड. मास इज इक्वल टू गिवन है 10 kg. ओके, एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ओके, एंड क्या बोल रहा है? अज्यूमिंग एयर रेजिस्टेंस टू बी नेग्लिजिबल. अब क्या करेंगे हम? कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगाएंगे. ओके, फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल energy, here we write potential energy initial plus initial kinetic energy is equal to final potential energy plus final kinetic energy. ओके बच्चों, ये हमारा जो u है ना, ये हमारा इनिशियल स्पीड है. ये हमारी इनिशियल स्पीड है. ठीक है, इनिशियल स्पीड है. ठीक है, देखिए हम लगाएंगे mgh प्लस हाफ mv स्क्वायर. ओके, विच इज इक्वल टू, देखिए फाइनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा हमारा? 0 होगा. देन प्लस फाइनल काइनेटिक एनर्जी. ओके, तो यहां से हम लिख लेंगे फाइनल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू mgh प्लस हाफ mv स्क्वायर. ओके बच्चों, मास हमें कितना गिवन है? 10 kg. तो यहाँ पुट कर दीजिए 10 इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू हाइट कितना है 1.5 मीटर प्लस 1/2 इंटू एम मास 10 kg इंटू इनिशियल वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकेंड है, तो 1 का स्क्वायर कर लेंगे. ठीक है, जब इसको आप सॉल्व करोगे तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा 150 प्लस 5 विच इज इक्वल टू 155 जूल. ओके, फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या आ गया? 155 जूल. ओके, सो आवर राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट. फाइनल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू आ गया 155 जूल. ओके, दिस इज आवर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन. Our question number 3 is, a body of mass 0.5 kg
travels in a straight line with velocity v is equal to a into x के power 3 by 2, where a is equal to 5, a is equal to 5 into m के power -1 by 2 per second. The work done by net force during its displacement from x equal to 0 to x equal to 2 मीटर इज। हमें इस क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट क्या करना है बच्चों? वर्क डन फाइंड आउट करना है फ्रॉम x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू 2 मीटर। ओके, देखिए क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है? गिवन b इज इक्वल टू a इंटू एक्स पावर 3 by 2, ओके, एंड m इज इक्वल टू गिवन है 0.5 kg एंड a इज इक्वल टू गिवन है 5 इंटू एम के पावर -1 by 2 पर सेकेंड। ओके, हमें वर्क डन W फाइंड आउट करना है फ्रॉम x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू 2 मीटर। ओके, देखिए बच्चों, एज वी नो दैट एक्सेलरेशन इज इक्वल टू होता है dv by dt। ओके, यहाँ पे आप वैल्यू पुट कर दीजिए v का। 1 मिनट अभी वैल्यू मत पुट करिए। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू होता है dv by dt। अब इसको आप क्या भी लिख सकते हो? b dv by dx होता है, ठीक है। अब यहाँ v की वैल्यू पुट कर दीजिए, a इंटू एक्स पावर 3 by 2 इंटू d इन ब्रैकेट a इंटू एक्स पावर 3 by 2 डिवाइडेड बाई dx। ओके, अब इसको आप डिफ्रेंशिएट करोगे तो क्या आ जाएगा? a नॉट इज इक्वल टू a इंटू एक्स की पावर 3 by 2 इंटू a इंटू 3 by 2 इंटू एक्स की पावर 1 by 2 आ जाएगा, ठीक है। एक्सेलरेशन a नॉट इज इक्वल टू आ गया हमारा 3 by 2 a स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर। ओके बच्चों, देखिए फोर्स इक्वल टू होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। ओके, तो यहाँ एक्सेलरेशन की वैल्यू पुट कर देंगे हम 3 by 2 m इंटू ए स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर। ओके, देखिए वर्क डन W, वर्क डन W इज इक्वल टू लिख लेंगे हम इंटीग्रेशन ऑफ AF dx फ्रॉम x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू 2 मीटर। ओके, अब यहाँ फोर्स की वैल्यू पुट कर दीजिए 3 by 2 m इंटू ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, इंटीग्रल लिमिट फ्रॉम x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू 2। ओके, जब इसको आप इंटीग्रेट करोगे तो वर्क डन W इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 3 by 2 इंटू एम ए स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब बाई 3 एंड यहाँ लिमिट पुट कर देंगे फ्रॉम 0 टू 2। ओके, वर्क डन क्या आ जाएगा? 1 मिनट, W इज इक्वल टू आ जाएगा 3 by 2 m इंटू ए स्क्वायर इंटू इन ब्रैकेट 2 का क्यूब डिवाइडेड बाई 3 विच इज इक्वल टू 3 by 2 इंटू m ए स्क्वायर इंटू 8 by 3, 2 4 जा 8। ओके, 3 से 3 कट गया, क्या आ गया वैल्यू? वर्क डन W इज इक्वल टू आ गया हमारा m ए स्क्वायर इंटू 4 4m इंटू ए स्क्वायर आ गया। ओके बच्चों,
देखिए 4 × ए की वैल्यू किसके बराबर है बताइए। ए इज इक्वल टू है 5 के पावर -1/2 पर सेकेंड। ओके, तो यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिए ए की 5 × के पावर -1/2 का स्क्वायर। क्या आ जाएगा वैल्यू 4 × 5 का स्क्वायर। ओके, ठीक है, ये m से ये कट गया। ठीक है, 1 मिनट बच्चों, ये जो पार्ट है ना, 1 मिनट, ये जो पार्ट है इसका यूनिट है, ये ओनली 5 है, ये हमारा ओनली 5 है। 1 मिनट, तो यहाँ पे ये हटा दो ये चीज। ठीक है, ओनली 5 का स्क्वायर, सॉरी बच्चों, ये ओनली 5 है, ये इसकी यूनिट है, मीटर की पावर -1/2 पर सेकेंड। ओके, ये हमारा 1 मिनट मीटर मास है ये। 4 × मास कितना गिवन है हमें 0.5 kg इंटू 5 का स्क्वायर। ओके, तो इसको आप मल्टीप्लिकेशन करोगे तो क्या आ जाएगा 50 जूल। वर्क डन W इज इक्वल टू आ गया 50 जूल। ओके, so our right answer will be option number B is correct। ओके बच्चों, वर्क डन W इज इक्वल टू आ गया 50 जूल। ओके, दिस इज आवर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। और क्वेश्चन नंबर 4 is an electron and proton have kinetic energy equal to 10 electron volt and 100 electron volt respectively. The ratio of their speeds is। हमें बच्चों इस क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट करना है, रेशियो ऑफ स्पीड, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन टू स्पीड ऑफ प्रोटॉन का रेशियो फाइंड आउट करना है। ओके, हमें इस क्वेश्चन में काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू गिवन है 10 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू गिवन है 100 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, हमें रेशियो ऑफ दियर स्पीड्स फाइंड आउट करना है। ओके, देखिए काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू होता है हाफ mv²। ओके, तो हम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन लिख लेंगे। काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन का रेशियो विथ काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू 1/2 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1/2 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन इंटू स्पीड ऑफ प्रोटॉन का स्क्वायर। ओके, देखिए बच्चों 1/2 से 1/2 कट गया। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन किसके बराबर है 10 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइडेड बाई काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन 100 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, 10 से 10 कट गया। ठीक है, क्या बचा 1 मिनट बच्चों, 1/10 इज इक्वल टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन का स्क्वायर डिवाइडेड बाई मास ऑफ प्रोटॉन इंटू स्पीड ऑफ प्रोटॉन का स्क्वायर। ओके,
यहाँ से हम लिख लेंगे स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन का स्क्वायर डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ प्रोटॉन का स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा मास ऑफ प्रोटॉन डिवाइडेड बाय 10 इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, अब यहाँ वैल्यूज को हम पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय सॉरी स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू आ जाएगा अंडर रूट ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन डिवाइडेड बाय 10 इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, अब इसमें वैल्यूज को पुट कर दीजिए। देखिए मास ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻27। ओके, एंड मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू होता है 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg। ओके, यहाँ वैल्यूज को पुट कर दीजिए तो क्या आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 1.67 इंटू 10⁻⁻27 डिवाइडेड बाई 10 इंटू 9.1 इंटू 10⁻⁻31। ओके, जब इसको आप लोग सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा वैल्यू स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 183.5। ओके, जब इसको अंडर रूट को आप सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा 13.51 डिवाइडेड बाय 1। ओके, 13.5 डिवाइडेड बाय 1। So our right answer will be option number A is correct. Okay बच्चों, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन डिवाइड बाय स्पीड ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू आ गया 13.5। ओके, और क्वेश्चन नंबर 5 is a pump on the ground floor of a building can pump up water to fill a tank of value 30 meter cube in 15 minutes. If the tank is 40 meter above the ground and the efficiency of the pump is 30%, how much electric power is consumed by pump? देखिए बच्चों, हमें इस क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट करना है, इनपुट पावर फाइंड आउट करना है। ओके, क्वेश्चन में हमें टाइम टेकन टू फिल द टैंक क्या गिवन है, टाइम टेकन टू फिल द टैंक T इज इक्वल टू गिवन है 15 मिनट। ओके, इसको आप क्या लिख सकते हो 15 इंटू 60 विच इज इक्वल टू आ गया हमारा टाइम T इज इक्वल टू 900 सेकेंड। ओके, एंड इफिशियंसी हमें गिवन है 30%। तो चलिए इसको क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। देखिए बच्चों, वर्क डन इज इक्वल टू होता है mgh। ओके, एंड हियर वी नो दैट मास इज इक्वल टू होता है वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। ओके, मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी होता है। ओके बच्चों,
तो यहाँ पे हम मास की जगह V इंटू डी पुट कर देंगे, तो क्या आ जाएगा, वर्क डन W इज इक्वल टू वॉल्यूम इंटू डेंसिटी GH। ओके, वॉल्यूम हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है, V इज इक्वल टू 30 मीटर क्यूब। ओके, तो इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए 30 इंटू डेंसिटी 1000। ओके, एंड जी की वैल्यू इंटू जी इज 9.8 लीजिए आप, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी इज इक्वल टू होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, इंटू हाइट हमें क्या गिवन है, 40 मीटर। ओके, यहाँ लिख लीजिए हाइट h इज इक्वल टू 14 मीटर गिवन है। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो वर्क डन W इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, नियरली आ जाएगा आपका 1.176 इंटू 10⁻7 जूल। ओके, देखिए बच्चों, पावर इज इक्वल टू होता है वर्क डन डिवाइडेड बाई टाइम टेकन। ओके, टाइम टेकन, वर्क डन हमने क्या निकाला है 1.176 इंटू 10⁻7 जूल। ओके, डिवाइडेड बाई टाइम, टाइम कितना है 900 सेकेंड, तो यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिए 900। जब इसको 900 से डिवाइड करोगे तो पावर इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा नियरली 13.07 इंटू 10⁻3 वाट। ओके, या फिर इसे आप लिख सकते हो पावर इज इक्वल टू 13.07 किलो वाट। ओके, देखिए बच्चों, efficiency of pump, efficiency of the pump, efficiency of pump ईटा इज इक्वल टू होता है आउटपुट पावर डिवाइडेड बाई इनपुट पावर इंटू 100। ओके, देखिए बच्चों, यहां से आप लिख सकते हो इनपुट पावर इज इक्वल टू आउटपुट पावर डिवाइडेड बाई एफिशिएंसी ईटा इंटू 100। ओके, देखिए आउटपुट पावर हमने निकाला है अभी 13.07 किलोवाट। ओके, डिवाइडेड बाई एफिशिएंसी हमारा कितना है 30% इंटू 30 इंटू 100। ओके, एक जीरो से एक जीरो कट गया, जब इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा वैल्यू 130.7 डिवाइडेड बाई 3। ओके, नियरली आ जाएगा वैल्यू हमारा 43.56 किलो वाट। ओके, आउटपुट पावर क्या आ गया, सॉरी इनपुट पावर, इनपुट पावर इज इक्वल टू आ गया 43.56 किलो वाट। ओके, दिस इज आवर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, so our right answer will be option number
सी इज करेक्ट। ओके बच्चों, 43.6 किलोवाट इनपुट पावर इज इक्वल टू आ गया 43.6 किलोवाट। दिस इज आवर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। ओके बच्चों, our question number 6 is a body is moving unidirectionally under the influence of a source of constant power. Its displacement in time t is proportional to। हमें इस क्वेश्चन में क्या बताना है, हमारा डिस्प्लेसमेंट टाइम टी के प्रोपोर्शनल कैसे होगा। ठीक है, चारों ऑप्शन में बताना कौन सा करेक्ट होगा। ठीक है, देखिए वेलोसिटी attained by the body in time t can be obtained using equation of motion b इज इक्वल टू होता है u प्लस ए टी। ओके, देखिए बच्चों, इनिशियल वेलोसिटी हमारा 0 होगा, u इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो v इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, a इंटू टी, एक्सेलरेशन इंटू टाइम। ओके, सपोज दिस इज आवर इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ओके, देखिए बच्चों, पावर डिलीवर्ड P इज इक्वल टू हम लिख लेंगे F इंटू वी। ओके, देखिए फोर्स इक्वल टू होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। ओके, एंड V इज इक्वल टू आया है A इंटू टी। तो यहाँ वैल्यू को पुट कर दीजिए, P इज इक्वल टू M इंटू A इंटू टी। क्या आ गया, P इज इक्वल टू M इंटू ए स्क्वायर इंटू टी आ गया। ठीक है, यहां से हम एक्सेलरेशन की वैल्यू निकाल लेंगे, ए स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा P डिवाइडेड बाई M इंटू टी। हियर वी गेट एक्सेलरेशन A इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ P डिवाइडेड बाई M इंटू टी। ओके, नाउ वी यूज इक्वेशन ऑफ मोशन using equation of motion we get here we get, देखिए बच्चों, S इक्वल टू होता है ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ओके, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, u इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो S इक्वल टू हम क्या लिख लेंगे, हाफ ए टी स्क्वायर। ओके, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू आया है अंडर रूट ऑफ P बाई एम टी। तो आप वैल्यू को पुट कर दीजिए, अंडर रूट ऑफ P डिवाइडेड बाई M इंटू टी स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे क्या वैल्यू आ गया, S इक्वल टू हाफ अंडर रूट ऑफ P डिवाइडेड बाई M इंटू टी के पावर 3/2। ओके, तो आप बोल सकते हो डिस्प्लेसमेंट S इज प्रोपोर्शनल टू टी के पावर 3/2। ओके, displacement S is proportional to t के power 3/2। okay, so our right answer will be option number C is correct। okay बच्चों, displacement S is proportional to t की power 3/2। this is our required solution। our question number 7 is
K divided by R square represents the force under which a particle is moving in a circle of radius r. The total energy of the particle is। देखिए बच्चों, हमें इस क्वेश्चन में फोर्स इज इक्वल टू गिवन है K डिवाइडेड बाई R स्क्वायर, ओके, एंड सर्कल का रेडियस R है। क्लियर? हमें क्या फाइंड आउट करना है? टोटल एनर्जी इस क्वेश्चन में फाइंड आउट करना है। ओके, देखिए, फॉर सर्कुलर मोशन of the particle centripetal force is required। सेंट्रीपेटल फोर्स इज इक्वल टू होता है mv स्क्वायर डिवाइडेड बाई r, ओके, विच इज इक्वल टू क्वेश्चन में हमें गिवन है k डिवाइडेड बाई r स्क्वायर, ओके। फ्रॉम हियर वी गेट m इंटू v स्क्वायर इज इक्वल टू k बाई r, ओके। देखिए बच्चों, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू होता है हाफ एम वी स्क्वायर, ओके। एम इंटू वी स्क्वायर का वैल्यू क्या है? के बाई आर। यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिए 1/2 इंटू के बाई आर, ओके। देखिए बच्चों, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू होता है निगेटिव ऑफ 2 टाइम्स काइनेटिक एनर्जी, ओके। तो यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिए, तो हमारा पोटेंशियल एनर्जी क्या आ जाएगा? माइनस के बाई आर, ओके। देखिए बच्चों, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू होता है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, ये हमारा टोटल एनर्जी है। टोटल एनर्जी, ओके। काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर है? K डिवाइडेड बाई 2r माइनस पोटेंशियल एनर्जी हमारा कितना आया है? माइनस के बाई आर, ओके। तो इसको आप सॉल्व करोगे तो टोटल एनर्जी क्या आ जाएगा? टोटल एनर्जी इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस के डिवाइडेड बाई 2r, ओके। टोटल एनर्जी इज इक्वल टू आ गया माइनस के बाई 2r। तो आवर राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, ओके। टोटल एनर्जी इज इक्वल टू आ गया माइनस के डिवाइडेड बाई 2r, ओके। दिस इज आवर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। देखिए बच्चों, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी आया था, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू आया था 1/2 इंटू के डिवाइडेड बाई आर, ओके। एंड फोर्स एफ इज इक्वल टू है के डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, ओके। तो पोटेंशियल एनर्जी हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, U इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट डी आर इंटीग्रल लिमिट फ्रॉम r टू 0 पुट करेंगे, ठीक है। यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिए k डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन फ्रॉम r टू 0। जब इसको इंटीग्रेट करोगे आप तो हमारा पोटेंशियल एनर्जी U इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? माइनस के बाई आर, ओके। सिमिलरली हम यहाँ लिख लेंगे एनर्जी इक्वल टू टोटल एनर्जी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, ओके। वैल्यू पुट करके हम सॉल्व कर लेंगे, आ जाएगा हमारा टोटल एनर्जी इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस के डिवाइडेड बाई 2r, ओके। ये अल्टरनेटिव मेथड है। और क्वेश्चन नंबर 8 is body A of mass 4m moving with speed u collides with another body B of mass 2m at rest. The collision is head-on and elastic in nature. After the collision,
द फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी लॉस्ट बाई कोलाइडिंग बॉडी ए। देखिए बच्चों, बॉडी ए का मास हमारा 4m है, मूव कर रहा है विथ वेलोसिटी u, ओके, विथ स्पीड u। एंड अनदर बॉडी जो b है उसका मास है 2m, वो रेस्ट में है, ठीक है। तो इसका फिगर बना लीजिए। देखिए, एक ये हमारा बॉडी ए है जिसका मास 4m है, ठीक है, मूव कर रहा है विथ स्पीड u, ओके। एंड अनदर बॉडी बी है जिसका मास 2am है एंड इनिशियली रेस्ट में है, तो हम u इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे, ठीक है। देखिए, हेड टू हेड ऑन कोलिजन हो रहा है एंड कोलिजन इज इलास्टिक इन नेचर, ठीक है। तो आफ्टर कोलिजन जो बॉडी ए है वो मूव करेगी वेलोसिटी v1 से, ओके, विद स्पीड v1, एंड बॉडी बी ऑफ मास 2m मूव विथ स्पीड v2, ओके। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगाएंगे, ठीक है। हियर अप्लाइंग कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, initial momentum of system is equal to final momentum of system here we write। देखिए, जो बॉडी ए है उसका मास कितना है 4m एंड मूव कर रहा है विद स्पीड u, एंड जो बॉडी बी है इनिशियली उसका मास कितना है 2m है और मूव कर रहा है, सपोज करिए, विथ स्पीड u डैश, ओके। एंड फाइनल मोमेंटम ऑफ बॉडी ए इज 4m इंटू v1 प्लस मास ऑफ बॉडी बी 2m इंटू फाइनल स्पीड ऑफ बॉडी 2 v2 लिख लेंगे, ठीक है। देखिए, u हियर u डैश इज इक्वल टू 0। इनिशियली जो बॉडी बी है हमारा एट रेस्ट में है, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 4m इंटू यू प्लस 2m इंटू 0 विच इज इक्वल टू 4m इंटू v1 प्लस 2m इंटू v2, ओके। ये पार्ट हमारा 0 हो गया, m से m क्या हो गया, कट गया, क्या बचा, 2u इज इक्वल टू आ गया 2v1 प्लस v2, ओके। सपोज दिस इज आवर इक्वेशन नंबर फर्स्ट। देखिए बच्चों, अब क्या करेंगे हम, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम इज इक्वल टू लिखेंगे फाइनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम, ओके। देखिए, पहले हम लिख लेते हैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए बिफोर कोलिजन। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए बिफोर कोलिजन is, here we write kinetic energy of A is equal to 1/2 इंटू मास कितना है 4m है एंड स्पीड u है, तो u स्क्वायर क्या आ जाएगा वैल्यू 2m u स्क्वायर आ गया। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी A इज इक्वल टू आ गया हमारा 2m u स्क्वायर, ओके। एंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी B before collision is 0 होगा। काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी बी बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि उसकी स्पीड क्या है, u डैश इज इक्वल टू 0 है, ठीक है। इनिशियल स्पीड इनिशियली एट रेस्ट पे है बॉडी बी। सिमिलरली हम निकाल लेंगे काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए आफ्टर कोलिजन is, here we write काइनेटिक एनर्जी डैश ऑफ ए इज इक्वल टू 1/2 मास कितना है बॉडी ए का 4m इंटू v1 का स्क्वायर, ओके। क्या आ गया वैल्यू
काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए आफ्टर कोलिजन आ गया 2m इंटू V1 का स्क्वायर। ओके, सिमिलरली हम बॉडी बी के लिए लिख लेंगे फाइनल काइनेटिक एनर्जी। हियर वी राइट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ B after collision is here we write kinetic energy dash of B is equal to 1 by 2 mass of body B is 2m into V2 का स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी बी आफ्टर कोलिजन किसके बराबर आ गया, m इंटू V2 का स्क्वायर। ओके, अब क्या करेंगे हम, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम इज इक्वल टू लिखेंगे फाइनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम। ओके, हियर वी राइट initial kinetic energy of the system is equal to final kinetic energy of system। okay, here we write kinetic energy of A before collision plus kinetic energy of B before collision is equal to kinetic energy of A after collision plus kinetic energy of B after collision। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए बिफोर कोलिजन किसके बराबर है, 2m इंटू यू स्क्वायर, एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ बी बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू 0 है, इज इक्वल टू लिखेंगे हम काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए आफ्टर कोलिजन इसके बराबर है 2m इंटू V1 का स्क्वायर प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ बी आफ्टर कोलिजन किसके बराबर आया है, m इंटू V2 का स्क्वायर। ओके, m से m कट गया। ठीक है, क्या आ गया, हियर वी गेट 2u स्क्वायर इज इक्वल टू 2V1 का स्क्वायर प्लस V2 का स्क्वायर। ओके, सपोज दिस इज आवर इक्वेशन नंबर सेकेंड। ओके बच्चों, इक्वेशन फर्स्ट क्या आया था हमारा, 2u इज इक्वल टू 2V1 प्लस V2। ओके, ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट है। इक्वेशन सेकेंड क्या है हमारा, 2u स्क्वायर इज इक्वल टू 2V1 का स्क्वायर प्लस V2 का स्क्वायर। ओके, दिस इज आवर सेकेंड इक्वेशन। देखिए बच्चों, इक्वेशन फर्स्ट का अब हम स्क्वायर करेंगे 2v1 प्लस V2, स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2u का स्क्वायर इज इक्वल टू 2v1 प्लस V2 का स्क्वायर, तो स्क्वायर करोगे तो क्या आ जाएगा, 4u स्क्वायर इज इक्वल टू 4v1 का स्क्वायर प्लस V2 का स्क्वायर प्लस 4v1 V2। ओके, देखिए बच्चों, ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट था, इसको हम दोनों साइड स्क्वायरिंग किए। देखिए अब जो इक्वेशन सेकेंड है इसमें दोनों साइड हम 2 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 इंटू 2v1 का स्क्वायर प्लस V2 का स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा 4u स्क्वायर विच इज इक्वल टू 4v1 का स्क्वायर प्लस 2v2 का स्क्वायर। ओके, देखिए ये जो हमारा ये एक्सप्रेशन आया है 4u स्क्वायर की जगह ये वैल्यू पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 4v1 का स्क्वायर प्लस 2v2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4v1 का स्क्वायर प्लस V2 का स्क्वायर प्लस 4v1 V2। ओके, 4v1 स्क्वायर कट गया, इसको इस साइड लाएंगे तो क्या आ जाएगा, V2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4v1 V2। ओके, V2 से V2 एक कट गया, क्या बचा, V2 इज इक्वल टू 4v1। ओके, इक्वेशन फर्स्ट हमारा क्या था, इक्वेशन फर्स्ट इज 2u इज इक्वल टू 2v1 प्लस V2। ओके, अब यहाँ पे हम V2 की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 2u प्लस 2u इज इक्वल टू 2v1 प्लस 4v1। ओके,
यहाँ से हमारा 2u इज इक्वल टू आ जाएगा 6v1, ओके। यहाँ से v1 इज इक्वल टू आ गया u/3, ओके। एंड v2 इज इक्वल टू है 4v1, ओके। यहाँ v1 की वैल्यू पुट कर दीजिए 4u/3, ठीक है। v1 इज इक्वल टू क्या आ गया, v1 इज इक्वल टू आ गया u/3 एंड v2 इज इक्वल टू आ गया 4u/3, ओके बच्चों। अब हम निकाल लेंगे नेट डिक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए। हियर वी राइट नेट decreases in kinetic energy of A। देखिए चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए, 1 मिनट। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए इज इक्वल टू लिखेंगे हम काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए बिफोर कोलिजन माइनस काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए आफ्टर कोलिजन, ओके। इनिशियली कितना था 2m² एंड आफ्टर कोलिजन किसके बराबर था 2m इंटू v1 का स्क्वायर, ओके। 2mu² माइनस v1 की वैल्यू किसके बराबर आई है u/3, यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिए 2m इंटू u/3 का स्क्वायर, क्या गया वैल्यू 2mu² माइनस 2mu²/9, ओके। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए इज इक्वल टू क्या आ गया 9, हम एलसीएम ले लेंगे, ठीक है। 18 माइनस 2 18mu² माइनस 2 इज इक्वल टू आ जाएगा 16mu²/9, ओके। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए इज इक्वल टू आ गया 16mu² डिवाइडेड बाई 9, ओके। क्वेश्चन में क्या पूछा, फ्रैक्शन डिक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए। सो हियर वी राइट द fractional decreases in kinetic energy, here we write change in kinetic energy of A divided by kinetic energy of A before collision, okay। 16mu² divided by 9 whole divided by 2mu², okay। mu² कट गया, क्या बचा 8/9 आ गया, ओके। द फ्रैक्शनल डिक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए क्या आ गया 8/9। सो आवर राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, ओके। फ्रैक्शनल डिक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए किसके बराबर आ गया 8/9, ओके। फ्रैक्शनल डिक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए इज इक्वल टू आ गया 8/9। दिस इज आवर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन।